नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है जिन चीज़ों की वजह से आदाब कब्र होता है उनमें से पेशाब से एहतियात न करना और चुगलखोरी करना भी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी दो कब्रों के पास से हुआ जिनको आदाब कब्र हो रहा था। वो दोनों कब्रें मुसलमानों की थी या काफिरों की थी। बाद हजरात उलमा की राय ये है कि वो दोनों कब्रें काफिरों की थी। वो कब्रें बनु नज्जार के लोगों की थी जिनका इंतकाल ज़माने जाहिलियत में हुआ था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो कब्रें काफिरों की थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ क्यों की, जबकि काफिरों के इंतकाल हो जाने के बाद उनके लिए दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना जायज़ नहीं। हज़रात उलमा की तरफ से इसका जवाब ये दिया जाता है कि उनके लिए दुआ करना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास था और लोगों के लिए इसकी इजाज़त नहीं। बाद हज़रात उलमा की राय ये है कि वो कब्रें मुसलमानों की थी, जिसकी दलील ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम से मालूम किया कि आज तुमने किन लोगों को दफन किया है, और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मदीना मनव्वरा के बागों में से किसी बाग के पास से हुआ, या आपका गुज़र उम्मे मुबशरिया अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाग के पास से हुआ, जिनसे मालूम होता है कि वो कब्रें मुसलमानों की थी। बाद हजरात की राय यह है कि उन दोनों कब्रों में से एक कब्र हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, लेकिन ये कौल बातिल है और हजरात उलमा ने इसकी तरदीद फरमाई। और ये कहा कि हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक थे। फिर आपका ये मालूम करना कि आज तुम लोगों ने किनको दफन किया है और ये कब्रें किन लोगों की हैं, तो इससे मालूम होता है कि उन दोनों कब्रों में से कोई भी कब्र हज़रत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं थी। आगे फरमाया गया मा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब कब्र नहीं हो रहा है। इससे मालूम यह हुआ कि जैसे बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब कब्र होता है तो छोटे गुनाह की वजह से भी अज़ाब कब्र होता है। और ये बात ज़हन में रहे कि आदमी अगर छोटे गुनाह को बार बार करता है तो फिर वो छोटा गुनाह नहीं रहता, बल्कि वो छोटा गुनाह भी बड़ा बन जाता है। मा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, इसके दो मतलब हज़रात उलमा ने बयान किए हैं। एक मतलब तो ये है
कि जिस गुनाह की वजह से अदाब कब्र हो रहा था वो कब्र वालों के एतकाद में या उन लोगों के एतकाद में कि जिनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे बड़ा गुनाह नहीं था, जबकि अल्लाह के नज़दीक वो गुनाह बड़ा गुनाह था। बाद हजरात उलमा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि जिस गुनाह की वजह से अदाब कब्र हो रहा था कब्र वालों के एतकाद में या जिन लोगों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे थे उनके एतकाद में भी बड़ा गुनाह था। अल्लाह के यहाँ पर भी वो बड़ा गुनाह था, लेकिन उस गुनाह से बचना सहल था, आसान था, मुश्किल और दुश्वार नहीं था। जिन लोगों को अदाब कब्र हो रहा था उनमें से एक शख्स वो था जो पेशाब से एहतियात नहीं करता था, अपने बदन की, अपने कपड़ों की पेशाब से हिफाजत नहीं करता था। तो पेशाब से एहतियात न करने की वजह से, पेशाब से न बचने की वजह से उनमें से एक शख्स को अदाब कब्र हो रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि पेशाब से बचा करो, एहतियात रखो, क्योंकि आमतौर पर अदाब कब्र पेशाब से एहतियात न करने की वजह से होता है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि पेशाब नजिस है, नापाक है। पेशाब इंसानों का हो या जानवरों का हो, पेशाब बड़े लोगों का हो या छोटे बच्चों का हो, हर एक का पेशाब नजिस और नापाक है। एक रिवायत में है ला यस्तबरिउ कि अदाब कब्र इस वजह से हो रहा था कि वो अच्छी तरीके से पाकी और सफाई हासिल नहीं करता था। बाद लोगों की आदत होती है कि पेशाब करने के फ़ौरन बाद खड़े हो जाते हैं, हालांकि हजरात उलमा ने लिखा है कि पेशाब करने के बाद जब तक कामिल इत्मीनान हासिल ना हो उस वक्त तक पेशाब करके खड़ा नहीं होना चाहिए। जब इस बात का यकीन हो जाए कि पेशाब का कोई कतरा नहीं निकलेगा और पाकी और सफाई मुकम्मल तरीके पर हासिल हो गई, तब आदमी को खड़ा होना चाहिए। और एक रिवायत में है ला यस्ततिरु। ला यस्ततिरु का मतलब ये है कि अदाब कब्र इसलिए हो रहा था कि पेशाब करते वक्त वो हिजाब और पर्दा नहीं करता था, इसलिए कि हजरात उलमा ने लिखा है कि सुन्नत यह है कि जब आदमी पेशाब पाखाना करे, क़ज़ाए हाजत करे, तो पर्दे का पूरा लिहाज रखे, सतर पोशी का पूरा ख्याल रखे। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो इतनी दूर निकल जाते थे कि किसी की नज़र आप पर नहीं पड़ती थी। जाहिर सी बात है कि अगर आदमी बैतुल खला वगैरह में क़ज़ाए हाजत कर रहा है तो पर्दा होता ही है, लेकिन अगर आदमी फ़िज़ा में, खुले मैदान में, जंगल में क़ज़ाए हाजत कर रहा है तो इस बात का ख्याल रखे कि किसी गड्ढे के अंदर बैठकर क़ज़ाए हाजत करे ताकि लोगों की नज़र ना पड़े, या किसी पत्थर की आड़ में या दरख्त वगैरह की आड़ में हो जाए ताकि उसके सतर पर किसी की नज़र ना पड़े। इसलिए कि अगर आदमी ऐसी जगह क़ज़ाए हाजत कर रहा है कि जहाँ
लोगों की नज़र उसके सतर पर पड़ रही है तो क़ज़ाए हाजत करने वाले के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब होता है, और जिन लोगों की नज़र पड़ रही है उनके लिए फितने का सबब बन सकता है। और जो हजरात खुले मैदान में फ़िज़ा में बग़ैर आड़ के बग़ैर पर्दे के क़ज़ाए हाजत करते हैं, पेशाब पाखाना करते हैं, तो ऐसे लोग वईद के अंदर दाखिल हैं। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद औरतें वो हैं कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, और ऐसी औरतें जन्नत में तो क्या दाखिल हो पाएंगी, जन्नत की खुशबू भी ऐसी औरतों को हासिल नहीं होगी। वो कौन सी औरतें हैं कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी होती हैं? हज़रात उलमा ने लिखा है कि वो औरतें जो इतना बारीक कपड़ा पहनती हैं कि जिनका बदन झलकता है, नज़र आता है, या वो औरतें मुराद हैं कि जो इतना टाइट और इतना चुस्त कपड़ा पहनती है कि जिस्म की और बदन की साख्त और बनावट नुमाया तौर पर महसूस होती है, या वो औरतें मुराद हैं कि जिनके आधे जिस्म पर लिबास होता है और आधा जिस्म उनका खुला हुआ होता है। तो जैसे इस हदीस के अंदर ये औरतें दाखिल हैं, इसी तरीके से इस हदीस के अंदर वो हजरात भी दाखिल हैं कि जो फ़िज़ा में, जंगल में, खुली हुई जगह पर क़ज़ाए हाजत करते हैं, और क़ज़ाए हाजत करते वक्त पर्दे का एहतमाम नहीं करते, उनके सतर पर दूसरे लोगों की, अजनबी लोगों की नज़र पड़ती है, तो ऐसे लोग भी इस वईद के अंदर दाखिल हैं कि ऐसे लोग जन्नत में तो क्या दाखिल हो पाएंगे, जन्नत की खुशबू भी ऐसे लोगों को हासिल नहीं होगी। इसलिए क़ज़ाए हाजत के वक्त पर्दे वगैरह का एहतमाम करना चाहिए, और किसी चीज़ की आड़ के अंदर पेशाब या पाखाना करना चाहिए। दूसरा, वो शख्स जिसको अज़ाब क़ब्र हो रहा था वो था जो चुगलियाँ किया करता था, इधर की बातें इधर और इधर की बातें इधर लोगों के दरमियान में मुंतकिल करता था, ताकि लोगों के दरमियान में फसाद पैदा हो, लड़ाई पैदा हो, लोगों के दरमियान में कीना अदावत पैदा हो, एक दूसरे को नुकसान पहुँचे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि चुगलखोरी करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। चुगलखोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जिन चीज़ों की वजह से अज़ाब क़ब्र होता है उनमें से एक गुनाह चुगलखोरी का करना है। और ये बात आप हमेशा याद रखें कि अगर कोई आदमी आपके सामने दूसरों की चुगली कर रहा है तो वह आपकी चुगली दूसरों के सामने ज़रूर भी ज़रूर करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम चुगलखोरी से ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी चुगलखोरी से रोकने की कोशिश करें। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी मंगाई, एक शाख मंगाई, उसके 2 टुकड़े आपने किए और दोनों कब्रों पर वो टहनी आपने गाड़ दी, और ये इरशाद फरमाया कि जब तक ये टहनी खुश्क नहीं होगी तो हो सकता है कि इनके अज़ाब क़ब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिए वही ये बतलाया गया था कि इन दोनों को अज़ाब क़ब्र हो रहा है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से दोनों की कब्रों पर टहनी लगाई ताकि इनके अज़ाब क़ब्र के अंदर तख़फ़ीफ़ हो जाए। लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खुसूसियत थी
और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा में से किसी सहाबी ने यह तलकीन नहीं की कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर टहनी लगा दी जाए, अलावा एक सहाबी के हज़रत बुरीदा इब्न हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ इन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर एक टहनी, एक शाख लगा दी जाए। मालूम इससे ये हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नहीं था, हज़रात सहाबा किराम का मामूल नहीं था। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिए वही मालूम हो गया कि इनको अज़ाब क़ब्र हो रहा है। हमें और आपको कैसे मालूम होगा कि अज़ाब क़ब्र हो रहा है? फिर दूसरी बात यह है कि वो टहनी की खुसूसियत नहीं थी कि अज़ाब क़ब्र के अंदर तख़फ़ीफ़ हो गई, बल्कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खुसूसियत थी। तीसरी बात इस हदीस पाक से मालूम हुई कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। अज़ाब क़ब्र का सबूत कुरान करीम से भी है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। हज़रात उलमा ने लिखा है फ़िल आखिरा से मुराद अज़ाब क़ब्र है, और अज़ाब क़ब्र का सबूत अहादीस मुबारका से भी है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कुछ कब्रों के पास से हुआ। 5 कब्रें थी या 4 कब्रें थी या 6 कब्रें थी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार थे वो बिदकी, और करीब था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से गिर जाएं, और हम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह कब्र किन लोगों की है और किस हालत में इनका इंतकाल हुआ? तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, इनका इंतकाल हालत शिर्क में हुआ। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ाब क़ब्र में से जो मैं सुन रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब क़ब्र में से तुमको कुछ सुनवा दे तो सुनवा सकता है, लेकिन मुझे डर ये है कि अज़ाब क़ब्र को सुनने के बाद फिर तुम लोग अपने मय्यतों को दफन करना छोड़ दो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अज़ाब क़ब्र में से तुमको कुछ सुनवाऊँ। इस हदीस से भी मालूम होता है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है, और अज़ाब क़ब्र का सबूत अहादीस मुबारका से है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब काफिर को, मुनाफिक को कब्र के अंदर रख दिया जाता है और फरिश्ते आकर के सवाल जवाब करते हैं, और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया जाता है और वो काफिर या मुनाफिक ये कहता है कि मैं नहीं जानता, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फरिश्ता लोहे के हैंटर को उसके कानों के दरमियान या उसके कान पर इतनी ज़ोर से मारता है कि जिन्नात और इंसान के अलावा उसकी कब्र के आसपास जितनी भी मखलूक़ात होती हैं उसकी चीख को और उसकी आवाज़ को सुनती है। इस हदीस पाक से भी मालूम होता है कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस पाक से चंद चीज़ें मालूम हुई कि जो आदमी पेशाब से एहतियात नहीं करता, जो आदमी अपने जिस्म की, अपने बदन की, अपने कपड़ों की पेशाब से हिफाजत नहीं करता, तो पेशाब से एहतियात न करना यह अज़ाब क़ब्र का सबब है। या जो अच्छी तरीके से पाकी और सफाई हासिल नहीं करता, या जो आदमी क़ज़ाए हाजत के वक्त सतर पोशी का लिहाज नहीं रखता, और जो आदमी चुगलखोरी करता है, लाई लगाई करता है ताकि लोगों के अंदर लड़ाई पैदा हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, इनाद हो, दुश्मनी हो, तो उसको भी अज़ाब क़ब्र होता है। तीसरी बात इस हदीस पाक से मालूम हुई कि अज़ाब क़ब्र बरहक़ है,
चौथी बात ये मालूम हुई कि कब्र पर टहनी का या शाख का लगाना और उससे अदाब कब्र के अंदर तखफीफ का पैदा हो जाना, ये टहनी या शाख की खुसूसियत नहीं थी, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की खुसूसियत थी। इसी वजह से हुजूर के बाद सहाबा में से एक सहाबी के अलावा किसी ने वसीयत नहीं की कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर टहनी या शाख लगा दी जाए। सिर्फ हज़रत बुरैदा इब्न हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत की। और जिन लोगों ने इस हदीस की बुनियाद पर कब्रों पर फूल डालने को जायज़ करार दिया है, ये कयास फासिद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।